नमस्कार शिक्षक साथियों आज हम प्रेरणा डीबीटी पे कैसे छात्रों का विवरण भरना है और डीबीटी पे कैसे शुरू से लेकर अंत तक बिना किसी समस्या के काम करना है उसके विषय में हम बात करेंगे। जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक स्टूडेंट का डाटा उठाते हैं और उसको भरना शुरू करते हैं। प्रेरणा डीबीटी पे काम करने से पहले कुछ आपको जानकारियां चाहिए, कुछ आपको जानकारी पहले से अपनी इकट्ठा करके रख लेनी है। उसमें कौन कौन सी जानकारी है? सबसे पहले बच्चे का पता क्या है, उसका गाँव और पोस्ट ऑफिस। बच्चे का गांव और पोस्ट ऑफिस कौन सा है ये आपको पता कर लेना है। बच्चे का पिन कोड क्या है ये आपको पता कर लेना है। उसके बाद उसके राशन कार्ड का क्या प्रकार है, राशन कार्ड कौन सा, अंत्योदय है, बीपीएल है, एपीएल है, क्या है, इसको पता कर लेना है। उसके बाद उसके अभिभावक में आप किसको रख रहे हैं, उसके माता को रख रहे हैं, उसके पिता को रख रहे हैं या किसी अन्य को रख रहे हैं, ये आप देख लीजिए। और अभिभावक में आप जिसको रख रहे हैं उसी का आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर खाता नंबर उसका चाहिए। खाता नंबर में आप बैंक पासबुक की छायाप्रति ले लेंगे तो उसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है शिक्षकों की, आप जो बैंक इन्फॉर्मेशन लेते हैं उस बैंक इन्फॉर्मेशन में छायाप्रति में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो पहले ये एश्योर्ड हो लें कि उसमें जो IFSC कोड है वो स्पष्ट दिख रहा हो, बैंक का नाम स्पष्ट दिख रहा हो, बैंक खाता नंबर स्पष्ट दिख रहा हो, ठीक है। और इसमें आप जनरली जैसे ही आप IFSC कोड सही भरेंगे वो अपने आप ब्रांच नेम और बैंक का पता अपने आप ले रहा है, उसको आप अभी देखेंगे भी हैं। सबसे पहले जब आप प्रेरणा खोलेंगे तो एकदम ऐसे पेज खुल के आपके सामने आएगा। और प्रेरणा डीबीटी को खोलने के लिए आप इस ऐप को प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड कर लें। उसके बाद यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप अपने ज़िले को भरें। ज़िले को भरने के बाद जब ज़िले को भर के आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसे कुछ परमिशन मांगेंगे, परमिशन आपको दे देने हैं। फिर उसके बाद जब आपका जो है मोबाइल नंबर मांगेगा तो मोबाइल नंबर आपको जो है भर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एक अपने आप एक OTP आएगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और OTP जो है अगर आपका उसी नंबर पे लगा हुआ है, उसी मोबाइल में सिम लगी हुई है तो अपने आप ले लेगा, अन्यथा आपको OTP भरना पड़ेगा। जब OTP आप भर लेंगे तो ऐसे आपके सामने इंटर मोबाइल नंबर का पहला वो जो आपने भर चुका है उसमें आ जाएगा। दूसरा आपको पिन जनरेट करने के लिए कहेगा तो आप पिन अपने मन से कोई जनरेट पिन कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंफर्म पिन करने के लिए कहेगा तो जो आपने पहले पिन इंटर किया हुआ था उसी को आप इसमें भी कंफर्म कर देंगे, फिर रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद जब रजिस्टर कर देंगे तो आपका ऐसा एक पेज फिर से खुल के आएगा, क्योंकि आपने पहले वो किया हुआ था, साइनअप किया हुआ था, अपने एक पिन जनरेट किया हुआ था। तो अब यहाँ पे लॉगिन करना है तो आपका जो यूजर आईडी आपका मोबाइल नंबर होगा और ये वो मोबाइल नंबर होगा शिक्षक साथियों जो आपके MDM के लिए जो है जिस पे MDM का फ़ोन आता होगा, ठीक है। तो आप इस पे क्या करेंगे, इंटर मोबाइल नंबर, इंटर पिन पे जब क्लिक करेंगे तो इसके पहले जो आपने पिन जनरेट किया हुआ है वही पिन यहाँ पे क्या कर देना है, इंटर कर देना है। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपका पेज एक कुछ यूँ करके खुल के आएगा। आप ये खोलेंगे तो उसमें आपके जितने भी डाटा हैं वो सारे डाटा यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको निर्देश आएंगे जो आप पढ़ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डीबीटी पे क्लिक करेंगे। अब डीबीटी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कक्षावार मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 कि कितने कक्षाओं कितने आपके विद्यालय में कितने कक्षाएं हैं। 5 तक मेरे विद्यालय में कक्षाएं हैं तो मेरे यहाँ 5 दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको किस कक्षा के लिए किसको अलॉट करना है वो आपको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कक्षा 4 के लिए कक्षा 4 में मेरा नाम अलॉट है तो मैं इसको आगे बढ़ सकता हूँ, नेक्स्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे सामने जो है ये 22 बच्चों का डाटा दिखा रहा है, जिसमें 2 प्रमाणित हैं, जिसमें मैंने 2 का भर लिया है, 1 अप्रमाणित है, 0 अप्रमाणित है। फिर BO को भेजे गए प्रमाणित छात्र जो हैं 2 हैं, BO द्वारा वापस भेजे गए छात्र 0 हैं। और PFMS बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स की अभी 0 स्थिति है, सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट। अब इसका क्या क्या है इसको मैं इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी हम भर लेते हैं, पहले एक भर के देखते हैं। जैसे हम फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने देखिए बहुत से ये खुल के आ गए हैं। विवरण भरें, सारे डाटाओं का इन्फॉर्मेशन, सारे छात्रों का डाटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब कैसे विवरण भरना है, जैसे मैं अगर किसी एक बच्चे को उठा ले रहा हूँ, जैसे मैं अगर उठाने की बात करें तो मैं एक लड़का है जिसका प्रवेशांक है 1143,
इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे उसका प्रवेशांक भरा, वहाँ पे उसका नाम आ गया, नाम उसका पवन है, उसका विवरण भरें, तो मैं विवरण पे जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पवन जो कक्षा 4 का छात्र है, इसकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही ले ली है। अब इसमें देखिए मुझे करना क्या है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट का एड्रेस, इसका कोष्टक में विलेज और पोस्ट बता रहा है ना, तो यहाँ पे मैं उसको भर दूंगा। विलेज जो रहेगा उसको भर दिया जाएगा और जो पोस्ट रहेगा उसको भर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ आपके एरिया टाइप, आपका ऑलरेडी जो एरिया टाइप है ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आपका जो एड्रेस लाइन 2 है, यानी जिसमें ब्लैक है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। एड्रेस लाइन 3 में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आपको पिन कोड भरना है, तो पिन कोड पहले से आपको मैंने बताया ही था कि पहले से आपको पिन कोड रख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके राशन कार्ड का प्रकार पूछ रहा है, APL, BPL, अंत्योदय, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है वो आपको भर लेना है, जैसे इसका BPL है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके किसी छात्र का कोई अगर त्रुटि है उसके प्रवेशांक में, उसके नाम में या उसके अन्य जानकारी में त्रुटि है, तो आप उस पर यस क्लिक करेंगे। जैसे मेरे में कोई त्रुटि नहीं है, मैंने नो क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक का बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित DBT योजना के तहत अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। तो मैं इसको आई एक्सेप्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, रिलेशन विद गार्डियन। जो गार्डियन है, जो अभिभावक है, उसके साथ छात्र का क्या रिलेशन है। तो जो मेरे पास छायाप्रति आई है बैंक अकाउंट में, वो बच्चे की मम्मी का है, तो मैं यहाँ मदर पे क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पे देखिए ये स्कैन मदर कार्ड, यानी कि जो आप अगर चाहें तो उनका अगर ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास उपलब्ध है तो आप स्कैन कर सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सारी जानकारियाँ अपने आप ले लेगा, लेकिन मेरे पास उपलब्ध नहीं, मेरे पास केवल छायाप्रति है, तो मैं उसका जो है आधार नंबर लिखूंगा, ठीक है। तो आधार नंबर उसका मैं लिखूंगा। अब देखिए जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे वैसे एक टिक करके आएगा, आधार नंबर वैध है। तो जो मैंने डाला है वो सही है। अब ये आपका गार्डियन का नाम कह रहा है, तो गार्डियन का नाम भरते समय आपको इतनी सावधानी बरतनी ये है कि जो आधार कार्ड में लिखा है उसको भरना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दिया कि आधार कार्ड पर अंकित नाम केवल अंग्रेजी में ही लिखें। जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है एकदम आधार कार्ड के अनुसार आपको भर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जो गार्डियन है वो कौन है, मेल है कि फीमेल है। तो मेरी फीमेल है, जो इसकी माता जी हैं, ठीक है। इनका मोबाइल नंबर अब कह रहा है, तो मोबाइल नंबर मैंने कहा ही था कि आप ऑलरेडी मोबाइल नंबर उनका संरक्षित कर लें, अपने पास ले लें इसको भरने से पहले। जो आपको क्या होगा, सावधानी बरती जाएगी, सावधानी ये क्या कहते हैं उसको, सुविधा होगी। ठीक है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार, इस पे क्लिक कर लेना है। फिर एक बार आप चाहें तो दोबारा मिला भी सकते हैं कि जो आपने आधार नंबर, नाम और ये जेंडर और मोबाइल नंबर दिया वो सही है कि नहीं सही है, क्योंकि आपको केवल 6 अटेम्प्ट ही मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे मिलाने के बाद उसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप मिलाएंगे तैसे ही आपके पास फिर एक आएगा कि आधार नंबर, गार्डियन नेम, जेंडर, गार्डियन का मोबाइल नंबर बताइए। तो आप अगर उसको मिला लें, अगर सही आ रहा है तो प्रोसीड कर दें। थोड़ा सा समय ले सकता है ये। अब देखिए अगर आपने सही किया हो तो उसमें लिखेगा आपने सफलतापूर्वक क्या कर लिया है, इसका प्रमाणित कर लिए हैं। आपका मैसेज भी आ जाएगा सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ। अब उसके बाद उस जो अभिभावक का आपने आधार कार्ड और मोबाइल आपने जो बैंक की छायाप्रति ली हुई है उसमें सबसे पहले IFSC कोड भरना है, जो मैंने पहले ही कहा था कि ये सब चीज़ें आपको ले लेनी है जिससे आप आसानी से इसको भर सकें। अब इसमें IFSC कोड भरना है, तो IFSC कोड हम भरेंगे। IFSC कोड जैसे ही हम भरेंगे तैसे ही आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए अपने आप मैं बता रहा हूँ ना कि अगर IFSC कोड आप सही भर रहे हैं तो वो अपने आप बैंक का नाम, ब्रांच नेम, बैंक एड्रेस ये अपने आप भर लेगा। फिर उसके बाद आपको केवल क्या भरना है, बैंक अकाउंट नंबर पे ध्यान देना है, खाता नंबर पे ध्यान देना है। तो खाता नंबर आप भरिए, कंफर्म कर लीजिए। सुविधा के दृष्टिकोण से हम इसको ब्लर कर दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं और उसके बाद अपडेट एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। ये सारी जानकारियां अपडेट एंड इसके करने के बाद, भरने के बाद अपडेट एंड सेव पे क्लिक कर देना है आपको। अब देखिए अपडेट सक्सेसफुली दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। फिर आप अभिभावक
अभिभावकों माता पिता का डाटा भरे एवं प्रमाणित करने वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद जिस बच्चे का आपने भरा है उसको फिर से ढूंढेंगे। तो ढूंढने के लिए आप सीरियल नंबर यानी प्रवेशांक आप अपने रजिस्टर में से देख के उसको क्लिक कर लेंगे। जैसे 1143 मेरे बच्चे का था जो मैंने भरा था, तो उसको मैं अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है, एक उसके नाम के आगे प्रमाणित करें लिखा हुआ है, तो प्रमाणित करें पे क्लिक करेंगे। फिर आप देख लेंगे कि आप जो बच्चा है पवन है उसी का प्रमाणित करें, तो फिर प्रोसीड करें। प्रोसीड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे जो प्रमाणित छात्र दिखा रहा था 2 था, अब ये 3 हो गया है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब इस डाटा को देखिए यहाँ पे प्रमाणित छात्र में 3 दिखा रहा है और बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र में 2 दिखा रहा है। और अगर आपको याद होगा वीडियो के शुरू मैंने जो दिखाया था उसमें भी बीओ के भेजे गए प्रमाणित छात्र में 2 ही दिखा रहा था। तो उसके लिए आपको सबसे नीचे जो सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट पे क्लिक करना है, उसको सक्सेसफुली प्रमाणित करने के बाद। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो मैंने पवन का भरा था, तो यहाँ पे पवन का मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब इसको बीओ के पास भेजने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू सिंक करना है। तो क्लिक हेयर सिंक करेंगे तो यहाँ पे ये सिंक हो जाएगा। और आप अब देखिए कि जो बीओ के पास भेजे गए प्रमाणित छात्र हैं वो 3 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये बीओ के पास जा चुका है। अब वहाँ से अगर रिजेक्ट होकर वापस आएगा तो ये बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आपको भरने में आ रही है शिक्षकों, तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें और ये भी बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद शिक्षक साथियों।